अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवर मकसूद साहब लिखते हैं कि चोर को चोर कहना तरबियत में कमी नहीं, बल्कि चोर को अपना लीडर मानना तरबियत में कमी है। ऐसे ही जनाब, जैसे आप सब जानते हैं कि वैसे आजकल मशहूर है कि पटवारी जब भी लफ्ज़ आता है तो सब जान जाते हैं कि पटवारी किसको कहते हैं। जी, नून लीग वालों को पटवारी कहा जाता है और जो पीटीआई के वर्कर हैं यानी कि यंग यूथ इमरान खान की दीवानी है, उनको यूथिया के नाम से यानी कि चिढ़ाया जाता है या उनको पुकारा जाता है। तो जनाब, जो अल्फाज अनवर मकसूद साहब ने अदा किए, कमाल वाकई, क्योंकि ये दानिश्वर लोग हैं, बहुत कीमती अपनी आरा जो है ना वो देते हैं एक कौम को, अपनी यंग जनरेशन को एक पैगाम देते हैं लफ्ज़ों के अंदाज में। तो वाकई उन्होंने सही कहा कि चोर को चोर कहना तरबियत में कमी नहीं है, बल्कि चोर को अपना लीडर मानना तरबियत में कमी है। अब एक चोर है, आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से 8 फरवरी को, या अगर उससे पीछे चले जाएं, जिस तरीके से पीटीआई को जद्दोकोब किया गया या उसके कैंडिडेट्स को उठाया गया या उनकी टोटल लीडरशिप को तोड़ा गया, टोटल पीटीआई की टीम को तोड़ा गया, टुकड़े टुकड़े उसके किए गए। उस रैकीज कहते हैं ना कि यार चीने नल चीना कर छोड़े तो चीने नल चीना किया गया, उनको लीरो लीर किया गया और जहीर किया गया। उनकी चादर चार दीवारी की पामाली आप कह सकते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई, हर वर्कर को उठाया गया, उनकी ऑडियो लीक की गई, उनकी वीडियो बनाई गई। आज़म सवाती को देख लें, और जनाब मैं किस किस का नाम लूँ, आप सब जानते हैं। राशिद डार हो गए, उनकी वालदा और उनकी पूरी फैमिली, पनाह है खुदा की, किस किस का नाम लें, पूरी क़यादत को आप जानते हैं। तो अगर जब वो फिर दौर आता है कि हम इलेक्शन 8 फरवरी का वो अनाउंस कर देते हैं, तो जब इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो कौम को तो गुस्सा होता है कि अब जो इनका हशर करेंगे तो हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को बताएंगे कि कौम क्या चाहती है। फिर अगर आप वो देखें तो आवाम जो थी, पीटीआई की यूथ जो थी, फिर उसको किस तरीके से, अगर वो झंडा मोटरसाइकिल पे पीटीआई का वो नहीं बांध सकते थे, हाथ में नहीं ले सकते थे, अपने घरों पर नहीं सजा सकते थे, छोटा जो स्टिकर होता है वो जेब के ऊपर, या किसी भी अंदाज से मोहब्बत का उन्होंने सबूत देना था, वो भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार सारे हथकंडे आपने सब देखे, बस कौम इंतज़ार में थी कि चलो अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। अल्लाह अल्लाह करके 8 फरवरी आ गया। फिर जिस तरीके से 8 फरवरी को कौम निकली, वो भी कौम जानती है, वो भी उनके कैंपों में घुसे जो पीडीएम के कैंप थे। वो जहांगीर खान तरीन का कोई कैंप था, या फिर मैं बज़ाते ख़ुद भी जहांगीर खान तरीन, क्योंकि हमारे हलके से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो उन्हीं की वैगनों से हम गए, टोटल जितने भी वोटर थे, तो फिर उन्हीं को मात हुई। और फिर ऐसा हुआ कि जहाँ वहाँ पे जो एक अपनी राय होती है वो खुल के भी बयान नहीं कर सकता था, उन्हीं के कैंप में घुसकर उन्हीं के कैंपों में से पर्चियाँ हमने लीं। और फिर जब वोट का वक्त आया, मोहर का वक्त आया, तो फिर इमरान खान याद आया। सुभान अल्लाह। तो अवाम ने साबित कर दी। अब असल मरहला जो था वो था गिनती का। ज़ाहिर है जो अवाम थी वो बिल्कुल मायूस नहीं हुई थी, उनको पता था कि हमने जो गुल खिलाए हैं अब उसका हमें फूल मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। तो जनाब फिर 8 फरवरी को आपने देखा कि भरपूर तरीके से ऐसा रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। शाम के वक्त 5 बजे से तकरीबन कोई 11 बजे ले लें, जब ये मरहला आया तो वो जो एक हमारी टीम थी, जिसको हम अब क्या कहें कि ताकतवर हलके या फिर जो पीडीएम का कचरा था, उन्होंने सुना कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो सारी लीड ही कर रही हैं पीटीआई के
जो कैंडिडेट्स हैं, ये तो हमने पत्ता किसी और तरीके से फेंका था, अब इमरान खान अंदर जेल में बैठ के ये पत्ता खेल दिया, तो अवाम के दिल में तो गुस्सा था। ज़ाहिर है, अब देखें इदारे जो थे, कोई ढकी छुपी तो बात रही नहीं है, तो इदारों ने खुल कर खेला और अवाम को सही तरीके से अपना जो एक मसलन गोल था, उन्होंने बताया कि हम शामिल नहीं हैं इस सियासत में, हालांकि टोटल किरदार जो है इदारों का है और आवाम खूब जानती है, क्योंकि यही आवाम जो है ना वो मुंतखब करती है। कोई भी मसलन शोबा ले लें आप, यही आवाम होती है। अगर आप आवाम को छोड़ दें, फिर जो थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप लेते हैं, ये सेनेटर होते हैं या फिर MNAs MPAs, ये अवाम यानी कि ये नीचे से आते हैं लोग। तो अवाम सब देख रही थी कि ये कौन हमें जो है ज़दोकोब कर रहा है, या खुल के नहीं अवाम की राय सुनी गई। तो अवाम ने 8 फरवरी को जो अपना हक अदा करना था उसने कर दिया। अब भी इदारे कहते हैं कि हम नहीं हैं, हालांकि ऐसा है ही नहीं। आप सब जानते हैं कि इदारे खुलकर खेल रहे हैं और PTI को ज़दोकोब किया जा रहा है, अभी भी ज़दोकोब किया जा रहा है। तो जनाब, असल में ये है कि जो अनवर मकसूद साहब ने इशारा दिया कि चोर को चोर कहना, तरबियत में कमी नहीं, वाकई उन्होंने एक आला अल्फाज दागे हैं अपने मुंह की मिसाइल में और सही निशाना लगाया है। तो अब जो दूसरे हैं वो ज़ाहिर है अब यही कहेंगे कि अब हम क्या करें। पूरी पाकिस्तानी आवाम जो पाकिस्तान में है, जो दियारे गैर में है, वो यकीन करें सब जानते हैं कि काश ऐसा ना करते। देखें, अगर मैं नहीं कह सकता बिलफर्ज कि हमारी पाक फ़ौज, देखिए पाक आर्मी जिंदाबाद, आज भी पाक आर्मी हमारा इदारा जो है वो काबिल एहतराम है, बच्चा बच्चा उसकी कदर करता है। हर बच्चा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी शख्स पाक आर्मी के ऊपर कीचड़ उछाले या उसको दागदार कहे, सवाल ही पैदा नहीं। वो चंद ऑफिसर होंगे, जर्नल होंगे, कोई भी होगा। अब पाक आर्मी सारी तो मैली नहीं है ना जो बॉर्डरों पे है। असल में पाक आर्मी वो है जो फ़ज़ाइया में लड़ती है, जो पहरे देती है, वो है हमारी पाक आर्मी। जो चंद जर्नल होंगे वो कचरे में, वही सिस्टम हो जाए कि कचरे का वो, बस अब मैं आगे क्या कहूँ, सारे समझ रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम शऊर रखने वाली कौम है, वो सब जानती है। तो जो उन लोगों ने 6-7 हैं या 10 हैं, अब वो मिसाल आप सुनते हैं कि एक मछली गंदी सारा तालाब गंदा, ये वही हो रहा है। यकीन करें, अगर मुझे आप देखें या थोड़ा सा जाने, हम घास काटने वाले मज़दूर बंदे हैं। सराकी बेल्ट के जनूबी पंजाब के एक लो खित्ता है, पसमानदा इलाका है। जब हमें इतनी अवेयरनेस है, क्योंकि हम मजदूरी करने वाले दिहाड़ीदार हैं, तगारी उठाने वाले, सर पे ऊपर तगारी रखने वाले लोग हैं। बच्चे बच्चे को पता चल गया कि जो काम कर रही है यही कर रही है, यानी कि ताकतवर हल्के, यानी कि कुछ चंद जर्नल्स होंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसा ना करें। आप पाकिस्तान को किस जगह पर ले गए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खुदा की कसम मैं अपने दिल की कैफियत बता रहा हूँ, और साथ साथ मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, साथ साथ लोगों से बातचीत होती है। यकीन करें, सारा मलबा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आ रहा है, जो बॉर्डरों के ऊपर है, जो फ़िज़ाइया है, जो हमारी पानी की है, वो नहीं, जो चंद जर्नेल हैं। ज़ाहिर है अब वो इदारा बन चुका है, तो इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, ताकतवर हल्के कह सकते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि ये सारा जो गंद है ये इन लोगों की वजह से है, यानी कि अब उन लोगों की वजह से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर असर आ रहा है। जिस तरीके से आप पहले जानते होंगे या देखते होंगे कि जब पाकिस्तान आर्मी सड़कों के ऊपर निकलती थी, यकीन करें दिल में इतनी इज्जत होती थी, अब भी है। उन जर्नेल की वजह से पाकिस्तान आर्मी का मोराल जो है वो बहुत ही लो हो चुका है। मैं तो ऐसा समझूंगा कि वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला गया है। अगर मैं अपने दिल की कैफियत बताऊं, मैं अगर जो बॉर्डर पे हमारे हैं, जो अपनी जान दे रहे हैं, जान हथेली पे रखे हुए हैं, हमारे लिए बॉर्डरों पे है। देखिए,
अगर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि यार ये तो कुर्बानियाँ देते हैं, ये शहादत के रुतबे में फ़ाइज़ होते हैं। तो देखें अगर वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो दे हम भी रहे हैं, गुर्बत में पिस रहे हैं। आप देखें IMF का जो कर्ज़ा है वो पाकिस्तानी हर बच्चे के ऊपर लागू है, कर्ज़ा है हर पाकिस्तानी बच्चे। लेकिन ये जो ताकतवर हैं, इनके बच्चे, इनके प्लॉट ये बाहर हैं। अब ये जो वज़ीर आज़म है, पूरी PDM को देख लें, सेनेटर्स को देख लें, मुल्क जो है वो दिवालिया है, वो कर्ज़े में डूबा हुआ है, हर पाकिस्तानी कर्ज़े में डूबा हुआ है। और इनके अल्ले-तल्ले देखें तो ये जनाब इनके बाहर प्लॉट हैं, बाहर मिलें हैं, बाहर फ्लैट हैं। तो ये तो नहीं इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। इस तरह कौन पाकिस्तानी जो समझ रखता है वो भी जान चुका है, जो घास काटने वाला है जिसको नौकर कहते हैं वो भी जान चुका है कि जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वही, क्योंकि उनके आने से जो इस्टेब्लिशमेंट है या 4-5 होंगे या 10 होंगे तो उनके मज़े होते हैं। अगर हम देखें, मैं इसका सबूत देने वाला हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहावलपुर में जो DHA बन रहा है वो किसका है, या इनकी मिलें हैं या इनके प्लॉट हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का देखें, पता नहीं बाकी तो छोड़ें। मैं एक जगह है चक शहजाद, आप भी जानते होंगे, बनीगाला के साथ है, तो वहाँ पे इनके पता नहीं एकड़ों के एकड़ पड़े हैं जनाब। तो आम जो पाकिस्तानी है जिसकी बैठने की भी जगह नहीं है, तो उसका क्या, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। आप सब ने जवाब देना है। तो ज़ाहिर है जो अब आवाम होगी वो चोर को चोर कहेगी, वो मुंह के ऊपर ही कहेगी और वो जूते से इस्तकबाल करेगी। नवाज शरीफ को जूता पड़ चुका है, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, बाकी भी कुछ ऐसे हैं। तो इस तरह ना करें कि अवाम इसी अंदाज में फिर आपको गिरबाने तक पकड़े। तो आपने पिछले दिनों शायद सुना होगा कि इस्लामाबाद की अपारा मार्केट या कोसार मार्केट या कोई भी मार्केट थी, वहाँ पे साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी बैठे थे। तो हमारी बहनें जो थी इस्लामाबाद की, उन्होंने सही तरीके से आड़े हाथों लिया उनको। तो देखें आप किस तरफ जा रहे हैं। आप खुद जो है ना अवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। मैं अब आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि चोर को चोर कहना ही सवाब का काम है। अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे, चलो आप बताएं क्या कहें, बताएं कि क्या कहें। चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें, क्या उसको अलकाब दें। जाहिर है फिर चोर को भी गुस्सा लगता है, जो चोर को लाने वाले हैं उसको भी गुस्सा लगता है। वीडियो लंबी हो गई है, बहरहाल तब तक के लिए इतना काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखा करें, नमाज पंजगाना अदा कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, हमसायों का ख़ास ख्याल रखा करें, हक़ सच की बात करते रहा करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं, ये सच की आवाज़ इंशाअल्लाह नहीं दबने वाली। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।